गाइस, तो आज मैं वेंजू फैन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जाओ जिशु जब वेन केजिंग का पैर देखता है तो जाओ जिशु देखता है कि कल तो इसको मोच आई थी और ये तो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता था और अभी तो ये बिल्कुल ठीक है। और फिर जाओ जिशु समझ जाता है कि ये सब इसका नाटक था। तो फिर हमें अगला सीन दिखाया गया था कि वेन केजिंग बैठा होता है सोफे पर और वेन केजिंग ने जो अपना सर नीचे किया होता है और जाओ जिशु खड़ा होता है और जाओ जिशु ने जो अपने हाथों को बांधा होता है और जाओ जिशु जो इतना गुस्से में होता है। तो जाओ जिशु वेन केजिंग की थोड़ी सी नोकझोंक तो हमने लास्ट पार्ट में रीड कर ली थी, तो अब आगे करूँ? थैंक यू। अब चलो आगे करती हूँ। तो वेन केजिंग बोलता है जाओ जिशु आराम से बोलो, कोई सुन लेगा। तो जाओ जिशु बोलता है अगर किसी को सुनना है तो सुन लेने दो, मैं भी यही चाहता हूँ कि सबको पता चल जाए। वेन केजिंग बोलता है जाओ जिशु अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हारे साथ कभी 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 भी नहीं अपनी रिलेशनशिप आगे बढ़ाऊंगा। तो जाओ जिशु जब ये सुनता है तो जाओ जिशु को गुस्सा चढ़ जाता है। जाओ जिशु बोलता है क्या बोला आपने? वेन केजिंग बोलता है, वेन केजिंग खड़ा हो जाता है और वेन केजिंग जाओ जिशु फेस टू फेस खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं आज तुम्हें सच बात बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी तो ये तुम्हारी सोच है। हमारे बीच में ना कभी कुछ था, ना है और ना आगे कुछ होगा। तो ये बेकार की सोच करना बंद कर दो और अपनी स्टडी करो और अपने लिए कोई और गर्लफ्रेंड बनाओ। मेरे सपने देखना बंद कर दो, मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं आ सकता हूँ। तो जाओ जिशु वेन केजिंग को देख रहा था। जाओ जिशु बोलता है क्यों नहीं आ सकते हो आप, आखिर प्रॉब्लम क्या है? वेन केजिंग बात को काट देता है और बोलता है तुम्हें मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ और तुम्हें मैंने बता दिया जो तुम्हें बताना ज़रूरी था कि मेरे सपने देखना बंद कर दो, अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो और उसके साथ अपनी लाइफ शुरू करो। और वेन केजिंग ऐसा बोल के जाता है अपने रूम की तरफ और जाओ जिशु देख रहा है। तो जाओ जिशु जैसे जाओ जिशु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। जाओ जिशु बोलता है मतलब ये सब कुछ इसलिए मुझे झूठ बोल रहा था कि हमारे बीच में पढ़ाई के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ झूठ था। तो जाओ जिशु जो गुस्से में आ जाता है। तो जाओ जिशु जो वेन केजिंग को देख रहा है, वेन केजिंग जो बिल्कुल सीरियस था और जाओ जिशु वेन केजिंग के शर्ट को पकड़ लेता है और बोलता है मतलब आपने मुझे झूठ बोला था। तो वेन केजिंग देख रहा होता है कि जाओ जिशु कैसा बिहेव कर रहा है। तो वेन केजिंग जाओ जिशु के हाथों को अपनी शर्ट से हटाता है और बोलता है जाओ जिशु बिहेव योरसेल्फ, ये कैसा बिहेव कर रहे हो तुम? तो वेन केजिंग जाओ जिशु के हाथों को अपनी शर्ट से हटाता है और बोलता है हाँ ये सब मैं तुम्हें झूठ बोल रहा था, मुझे लगा तुम कॉलेज में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अब मुझे नहीं है पता कि गर्लफ्रेंड बनी नहीं या तुमने खुद ही नहीं बनाई, मुझे इस बारे में नहीं है पता, बट मैं यही चाहता था कि तुम्हारी एक ब्यूटीफुल सी लड़की गर्लफ्रेंड बने, ना कि मैं तुम्हारे साथ अपनी रिलेशनशिप आगे बढ़ाऊँ। हमारा फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता है, तो तुम ये सपने देखना बंद कर दो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो क्योंकि तुम्हें आगे जाकर एक कामयाब इंसान बनना है। और जाओ जिशु जो वेन केजिंग को देख रहा था और जाओ जिशु की आँखें जो आंसू से भर आती है। जाओ जिशु बोलता है मतलब आप इतने दिन मुझे झूठ बोल रहे थे? तो वेन केजिंग सर हिलाता है, बोलता है हाँ ये सब एक झूठ था, मैं सिर्फ तुम्हें ठालता था ताकि तुम मुझसे दूर रहो और मेरा कोई मतलब नहीं था। और बात बात पे जब तुम मेरे करीब आते थे तो मैं तभी तुम्हें अपने से दूर करता था क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, अपने हवस के लिए मैं तुम्हें यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी लाइफ नहीं कर सकता हूँ मैं बर्बाद। तुम सुन रहे हो जाओ जिशु, मैं तुम्हारी लाइफ नहीं कर सकता हूँ बर्बाद। और वेन केजिंग जाओ जिशु की शोल्डर को पकड़ लेता है और बताए होश में आओ जाओ जिशु, कौन से सपनों में तुम रह रहे हो? तुम एक लड़के हो, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सोच नहीं है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो? जाओ जिशु वेन केजिंग को देखता है। जाओ जिशु बोलता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपके अलावा किसी के साथ ऐसा फील नहीं करता हूँ। जाओ वेन केजिंग बोलता है तो कोशिश करो, जब तुम कोशिश करोगे तो सब कुछ कर लोगे, तुम ऐसी फीलिंग किसी और के लिए भी रख सकते हो। जाओ जिशु बोलता है ऐसी फीलिंग मेरे दिल में और किसी के लिए नहीं आती है, सिर्फ आप हो मेरी लाइफ में, मेरा सब कुछ आप हो। वेन केजिंग जाओ जिशु के लिप पर फिंगर रख देता है और बोलता है जाओ जिशु ऐसी बातें मत करो, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, प्लीज़ जाओ जिशु। और फिर वेन केजिंग जाओ जिशु का फेस पकड़ लेता है और वेन केजिंग की आंखें नम हो जाती हैं। वेन केजिंग बोलता है जाओ जिशु मत करो अपनी लाइफ मेरे साथ बर्बाद, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, तुम्हारी अभी लाइफ शुरू हुई है और जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था मेरी ख़त्म होने वाली है,
तो जाओ जिशु वेन केजिंग को देखता है। जाओ जिशु गुस्सा हो जाता है। जाओ जिशु वेन केजिंग के हाथों को अपने पैर से हटा देता है और बहुत बुरी तरीके से हटा देता है। वेन केजिंग के हाथ वेन केजिंग को थोड़े से पुश लग जाता है, थोड़ा सा धिक्का लग जाता है और वेन केजिंग थोड़ा सा दूर हो जाता है। और वेन केजिंग फिर जाओ जिशु को देखता है। जाओ जिशु जो गुस्सा हो जाता है और जाओ जिशु फिर अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और वेन केजिंग जाओ जिशु को ही देख रहा होता है। और जाओ जिशु जब जा रहा होता है तो वेन केजिंग पीछे से जाओ जिशु को आवाज़ देता है और बोलता है, वेन केजिंग जाओ जिशु को बोलता है, जाओ जिशु तो मैं ये समझ लूँ ना कि तुम सब कुछ भूल गए हो, तुम अब मेरे साथ अपने रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाओगे ना। तो जाओ जिशु सर हिलाता है, नहीं। जाओ जिशु बोलता है, मुझे नहीं है याद कि अभी हम दोनों के बीच में क्या बातें हुई। तो वेन केजिंग जाओ जिशु की बातें सुनता है। वेन केजिंग शौक में हो जाता है और जाओ जिशु फेस पलटता है, वेन केजिंग को देखता है और बोलता है, जैसे कि हमारी डील हुई थी वही होगा, मेरी पढ़ाई पूरी होगी और हमारी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। तो आप ऐसी बातें करके मुझे अब मेरे दिल से अपने आप को नहीं हटा सकते हो, ओके। तो ये सोचना बंद कर दो कि आप मेरे दिल से निकल जाओगे, क्योंकि मैंने एक दफ़ा बोल दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मैं आपसे ही प्यार करता हूँ। और मैं बस एग्ज़ाम्स के इंतज़ार में हूँ और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं जाओ जिशु जब तक मेरे एग्ज़ाम्स ना हो जाए, मैं आपको टच तो क्या, आपसे बात तक नहीं करूँगा। तो वेन केजिंग शौक में हो जाता है। वेन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु तुम क्या बोल रहे हो। तो जाओ जिशु बोलता है, जो आपने सुना, आप यही चाहते थे ना कि मैं ये हरकतें बंद कर दूँ, अब से बंद कर देता हूँ, क्योंकि आप मेरी हरकतों से तंग होते हो। मैं आपको टच करता हूँ तो आप तंग होते हो। तो आज से सब कुछ ख़त्म, अब से एग्ज़ाम्स होने तक आप जाओ जिशु को अपने करीब तो क्या अपने सामने भी नहीं देखोगे। और जाओ जिशु ऐसा बोलकर अपना फेस मोड़ देता है और अपने रूम में चला जाता है, जो रूम में जा रहा होता है। और वेन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा होता है। वेन केजिंग होता है, जाओ जिशु मत करो ऐसा, तुम अपनी लाइफ मेरे साथ बर्बाद कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम। जाओ जिशु मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। और जाओ जिशु जो वेन केजिंग की एक भी नहीं सुनता है और वेन केजिंग जो जाओ जिशु को पीछे से डांट ही रहा होता है और वेन केजिंग जो परेशान हो जाता है। और वेन केजिंग देखता है कि जाओ जिशु मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है और जाओ जिशु जो वेन केजिंग के रूम के बजाय अपने रूम में चला जाता है और वेन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा होता है। और फिर वेन केजिंग जो परेशान हो जाता है और उधर ही सोफे में बैठ जाता है, अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, ओ गॉड अब क्या होगा, ये लड़का तो मेरी बात नहीं सुन रहा है। और वेन केजिंग परेशान होता है। और फिर हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं रात का डिनर बन जाता है और वेन केजिंग जो जाओ जिशु को बुलाने ही वाला था ऊपर जा रहा था। तो जाओ जिशु जो अपने रूम से आता है, मतलब अपने रूम से निकल आता है और और वेन केजिंग जाओ जिशु को देखता है तो स्माइल करता है कि थैंक गॉड ये आ गया। और फिर जाओ जिशु आता है और जाओ जिशु वेन केजिंग को बिल्कुल भी नहीं देखता है। जाओ जिशु आता है और वेन केजिंग जो सीढ़ियों के पास ही खड़ा था, तो जाओ जिशु जो सीढ़ियों से उतर कर आ रहा था, तो जाओ जिशु जब आता है तो वेन केजिंग के सामने से होकर गुजर जाता है, बट वो वेन केजिंग को नहीं देखता है। जबकि जाओ जिशु हमेशा वेन केजिंग को कोई ना कोई बहाने से टच ज़रूर करता था, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करता है। जाओ जिशु आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, खाना खा लेता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और वेन केजिंग देख रहा था। तो फिर वेन केजिंग आता है, जाओ जिशु के पास बैठ जाता है और जाओ जिशु को खाना डाल रहा होता है प्लेट में। तो जाओ अपना हाथ उठा लेता है कि बस मुझे आप खाना मत डालो। और वेन केजिंग जो जाओ जिशु को देखता है और फिर जाओ जिशु जो अपने लिए खुद ही डालता है। और वेन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था शॉकिंग नज़र से, क्योंकि ऐसे वजह जाओ जिशु ने कभी भी वेन केजिंग को मना नहीं किया था, कभी भी नहीं किया था। ये पहली बार है जो जाओ जिशु ने वेन केजिंग को अपनी प्लेट में खाना डालने से मना कर दिया। तो वेन केजिंग शॉक में हो जाता है और फिर वेन केजिंग को ऐसा लगता है कि ये जाओ जिशु का सिर्फ थोड़ा सा गुस्सा है, ये कल तक ठीक हो जाएगा। तो वेन केजिंग जो नोटिस स्माइल कर देता है और वही जो वेन केजिंग जाओ जिशु को डाल था वो वेन केजिंग फिर अपने लिए डाल देता है और जाओ जिशु को देख रहा था। और फिर वेन केजिंग दिल में बोलता है, जाओ जिशु मैं भी देखता हूँ तो कितने टाइम तक मुझसे नाराज़ रह सकते हो। फिर वेन केजिंग ऐसे सोचता है, नोटिस मार दे रहा है, खाना खा रहा है और जाओ जिशु भी खाना खा रहा है। और फिर हमारा सीन कट होता है, रात हो जाती है, वेन केजिंग अपने काम ख़त्म कर लेता है और अपने रूम में जाता है, नाइट सूट पहन लेता है। तो हमेशा जाओ जिशु जो देर से आता था तो वेन केजिंग जो नाइट सूट पहन लेता है, आता है, बेड पे बैठ जाता है और जाओ जिशु का ही इंतज़ार कर रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं जाओ जिशु जो अपने कमरे में होता है और इधर उधर फिर रहा होता है और बोलता है कि ओ गॉड ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अब 1 महीना में कैसे वेट करूँगा। ओ वेन केजिंग मेरे सामने होगा और मैं उसको टच नहीं करूँगा, मैं बातें नहीं करूँगा, तो कैसे गुजरेगा मेरा दिन।
और मैंने ये क्या कर दिया। और जाऊ जिशु जैसे ही सोच रहा होता है तो फिर अचानक से जाऊ जिशु का मोबाइल बज जाता है। तो जाऊ जिशु जब जाता है देखता है तो वो जाऊ जिशु का दोस्त होता है। तो जाऊ जिशु का दोस्त जाऊ जी को बताया, हेलो जाऊ जीशु, तुमने कॉल की थी और तुम काफ़ी बार फ़ोन कर रहे थे, क्या हुआ, खैर तो है, तुम ठीक तो हो ना। तो जाऊ जीशु बताए, हाँ मैं तो ठीक हूँ, बट मैं तुम लोगों को कब से फ़ोन कर रहा था, तुम मेरी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो उसका दोस्त बोलता है, जाऊ जीशु वो कल हम लोग पार्टी से बहुत देर से घर पे आए, तो हाँ मैं सोया था, अभी मैंने अपना मोबाइल चेक किया, आई एम सो सॉरी। अच्छा बताओ तुम क्या बोल रहे थे। जाऊ जीशु बोलता है, कल रात पार्टी कैसे गुजरी। तो उसका दोस्त बोलता है, हाँ पार्टी कैसे गुजरी, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो जाऊ जी बोलता है, क्या। तो उसका दोस्त बोलता है, हाँ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम कैसे हो और तुम ये कल क्या कर रहे थे। तो वह जाऊ जी से बोलता है, मैं क्या कर रहा था का मतलब, मैंने क्या किया। उसका दोस्त बोलता है, इडियट तुम्हें पता नहीं है तुमने कल क्या किया, तुम जिन के साथ। और फिर उसका दोस्त कुछ बोलने ही वाला था कि दोस्त को उसकी मम्मा बुला लेती है और उसका दोस्त जो फिर अपनी मम्मा के साथ बातें करने लग जाता है। और जाऊ जी यहाँ से सुन रहा होता है कि उसके दोस्त को मतलब मम्मा ने बुला लिया, उसकी मम्मा ने उसको आवाज़ कर दिया। तो फिर उसका जाऊ जी का दोस्त अपनी मम्मा को क्वेश्चन के आंसर देने लग जाता है। और जाऊ जी जो परेशान होता है, जाऊ जी अपने दोस्त को बुला रहा होता है कि सुनो मेरे को तो पूरी बात बता दो, फिर जो बोलना है बोलो। मुझे टेंशन में डाल के कहा, मुझे टेंशन में डाल के अपनी अम्मी के साथ बातें कर रहा है, ये अच्छा है। और फिर जाऊ जो वेट कर रहा होता है कि ये कब अपनी अम्मी से बात करेगा, मतलब बात पूरी करेगा। और उसकी मम्मा जो उसको डांट रही होती है कल रात पार्टी की वजह से। तो जाऊ का दोस्त जो काफ़ी टाइम लगा लेता है अपनी मम्मा को मनाने में, पर जाऊ का दोस्त जो कार बंद करना भूल जाता है। और जाऊ जो मज़े ले लेके सुन रहा होता है, पर जाऊ को क्या मज़ा आएगा, जाऊ खुद इतना परेशान है। तो जाऊ सुन रहा होता है और जाऊ की दोस्त की जो मम्मा होती है वो जाऊ दोस्त को डांट रही होती है। अच्छा बहुत टाइम बाद फिर उसका दोस्त आता है और बताए, हाँ जाऊ मैं तुम्हें क्या बोला था। तो जाऊ बोलता है, मैं तुम्हें क्या बोला था का मतलब, मुझे बताओ कल रात पार्टी में क्या किया मैंने। तो जाऊ का दोस्त बताए, हाँ पागल हो गए थे तुम, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे तुम जिनके साथ, और तुम उसको वैन कैजिंग बुला रहे थे। तो जाऊ बताए, क्या। तो उसका दोस्त बताए, हाँ तुम क्या ड्रिंक करने के बाद टुन हो जाते हो, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते हो। तो जाऊ बताए, सॉरी मैं तुम लोग को कैसे बताता, फिर तुम मुझ पर हंसते, मैं तभी तुम लोग को नहीं बता रहा था। तो जाऊ का दोस्त बताए, ऐसा कोई करता है क्या, हमें अपनी कमज़ोरी का बताया करो ताकि हमें पता हो। अब तुमने पार्टी में इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली और फिर तुम जिन को वैन कैजिंग समझ रहे थे और तुम्हें पता है तुमने क्या किया। तो जाऊ परेशान होता है, जाऊ बोलता है, क्या किया मैंने। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुमने जिनको, और फिर अचानक से जाऊ के मोबाइल बंद हो जाता है। तो जाऊ जब देखता है तो जाऊ के मोबाइल की बैटरी लो हो गई और जाऊ के मोबाइल शट डाउन हो जाता है। और फिर जाऊ जब अपना मोबाइल देखता है कि वो बंद हो गया तो जाऊ को जो गुस्सा आ जाता है और जाऊ बोलता है, आह, और जाऊ फिर जोर से चीख मारता है और बोलता है, एक तो यहाँ पर मैंने एक अजीब सी कसम खा ली कि मैं वैन कैजिंग के साथ ना बात करूँगा ना टच करूँगा, और वहाँ से मेरे दोस्त ने मुझे अलग टेंशन दे दी कि मैंने पार्टी में क्या किया। ओ गॉड, बट मुझे तो जिन ने कुछ नहीं बताया और जिन के फेस से तो कुछ भी नहीं लग रहा था कि मैंने उसके साथ कुछ किया। अब मैं क्या करूँ, अगर जिन ने वैन कैजिंग को कुछ बता दिया मुझे जिन से साथ बात करनी होगी। जिन ऐसा कैसे कर सकता है, उसको मुझे बताना चाहिए था ना। और फिर जाओ जो परेशान होता है और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि और वैन कैजिंग इसी तरह इंतज़ार कर रहा होता है और ऐसे में बहुत देर हो जाती है। वैन कैजिंग इंतज़ार में ही सो जाता है, पर जाऊ नहीं आता है। हमारा सीन कर रहा था, हम अगले सीन दिखाते हैं कि जाऊ पार्टी में है और जिन उसके साथ बैठा हुआ है और जाऊ जो ड्रिंक कर रहा है और जाऊ के दोस्त भी ड्रिंक कर रहे हैं। तो जाऊ के दोस्त जो गिलास भर रहे हैं और पी रहे हैं और जाऊ को भी दे रहे हैं, बट जाऊ जो नहीं पीना चाहता है, बट उसके दोस्त जो जाऊ को बोलते हैं, जाऊ क्या तुम ड्रिंक करने से डरते हो। तो जाऊ अब उनके सामने ऐसा तो बन नहीं सकता था। तो जाऊ जो बोलता है, जाऊ जो बहादुर बनता है और बोलता है, मैं और ड्रिंक से डरता हूँ, इडियट हो क्या, ड्रिंक तो मैं रोज़ करता हूँ। तो उसके दोस्त बताए, फिर तो अच्छा है, फिर ड्रिंक करते हैं ना, चलो एक गेम खेलते हैं, हम ड्रिंक करते हैं, हम सबको एक एक बोतल पीनी है और जिसने आखिर में पी, मतलब जिसने पीने में और बोतल ख़त्म करने में टाइम लगा लिया तो वो उसको एक पनिशमेंट मिलेगी। तो जाऊ जो इनकी ये गेम सुनता है तो जाऊ थोड़ा सा डर जाता है। जाऊ बोलता है, कोई और गेम नहीं है, ज़रूरी है वाइन ही पिए, कुछ और कर लेते हैं।
जाओ जीशु के जो दो दोस्त होते हैं वो दोनों जो हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं जाओ जीशु तुम ड्रिंक करने से डरते हो क्या। तो जाओ जीशु जिन को देख रहा होता है और जिन भी जाओ जीशु को देख रहा होता है, जिन को भी नहीं होता है पता कि जाओ जीशु टुन हो जाता है। तो जाओ जीशु जो फेक स्माइल देता है बोलते नहीं मैं डरता नहीं हूँ, मैं वैसे ही बोला था तुम लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी घर जाने के लिए, मेरे पास तो जिन है, जिन मेरा ख्याल रखेगा, बट तुम लोग का क्या होगा। तो जाओ जी के दोस्त बोलते हैं तुम फिक्र मत करो जाओ जी, हम लोग टुन नहीं होते हैं। तो जाओ जी बोलते हैं तुम लोग नहीं होते हो। तो उसके दोस्त जो दोनों दोनों ही बोलते हैं नहीं हम नहीं होते हैं, तुम होते हो क्या। तो जाओ जी के सर हिलाता है, बोलता है नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं होता हूँ। और जाओ जी जो ये झूठ बोल देता है और फिर ये जो दोस्त गेम खेल रहे होते हैं जिन इनके साथ नहीं खेला होता है, क्योंकि जिनको पता है कि मुझे जाओ जी का ख्याल रखना है, तो जिन जो कंट्रोल में होता है। जो ये तीनों दोस्त ड्रिंक कर रहे हैं तो जाओ जीशु जो इतनी हाथ ड्रिंक नहीं करता था तो जाओ जीशु को बहुत प्रॉब्लम होती है पीने में। तो बट जाओ जीशु अब दोस्त गेम खेले और इंसान पीछे हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दोस्तों के साथ तो फिर और दोस्तों के सामने तो फिर बहादुर बनना ही पड़ता है, नहीं तो दोस्त मजाक बहुत उड़ाते हैं। तो इसी वजह से हमारा जाओ जीशु जो उस मजाक से डर रहा था। तो जाओ जीशु जब अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लग जाता है और जिन जिन तीनों को देख रहा है, और जाओ जीशु जो आदत नहीं है ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता है, तो जाओ जीशु को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो जाओ जीशु जो पी रहा था और फिर जिन जिन तीनों को देख रहा था, और फिर जाओ जीशु के जो दोनों दोस्त होते हैं वो दोनों ही वाइन की बोतल ख़त्म कर देते हैं। फर्स्ट आता है एक दोस्त, सेकंड आता है दूसरा दोस्त, और जाओ जीशु जो पीना नहीं हो रहा था तो जाओ जीशु जो ठड़ आ जाता है, मतलब जाओ जीशु हार जाता है। तो दोनों दोस्त जो वाइन पी के खुश हो जाते हैं और जब वो लोग देखते हैं तो जाओ जीशु जो अभी तक आधी बोतल ही पिया, मतलब जाओ जीशु ने अभी तक आधी बोतल ही ख़त्म की होती है, जाओ जीशु की वाइन रहती थी बोतल में। तो जाओ जीशु को दोनों दोस्त देख रहे थे और हंस रहे थे और फिर बोलते हैं जाओ जीशु तुम हार गए हो तो गेम के मुताबिक अब पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। तो जाओ जीशु जो अपने दोनों दोस्तों को देखता है फिर जिन को देखता है, अब जाओ जीशु ने आधी बोतल पी ली होती है, तो जाओ जीशु जो टर्न हो गया होता है। तो जाओ जीशु फिर अपने दोनों दोस्तों को देखता है और हंस रहा होता है और नशे में हो जाता है, मतलब टर्न हो जाता है। अब जाओ जीशु जो अपने काबू में नहीं है, तो जाओ जीशु अपने दोस्तों को बोलता है हाँ तो ठीक है, कौन डरता है पनिशमेंट से, बताओ मुझे क्या करना है। तो फिर जाओ जीशु जो सामने जिन को देख लेता है, तो जाओ जीशु बोलता है वैनकेजिंग। अब जाओ जीशु जो जिन को वैनकेजिंग समझ लेता है और फिर जाओ जीशु उठता है, अब होता है आता है जिन के पास और जिन का फेस पकड़ लेता है फिर दोनों हाथों से और बोलता है वैनकेजिंग तुम कब आए, पर तुम्हारे तो पैरों में मोच आ गई थी ना, तुम्हारा पैर कैसा है। तो जाओ जीशु के जो दोनों दोस्त होते हैं वो जाओ जीशु को देख रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे थे, परेशान होते हैं। जिन भी परेशान होता है और जाओ जीशु को देख रहा था और जाओ जीशु जो जिन का फेस पकड़ा होता है अपने दोनों हाथों से और बोलता है कि वैनकेजिंग आया है, आओ वैनकेजिंग डांस करते हैं, तुम डांस कर सकते हो ना। तो जिन जो सर हिलाता है बोलता है जाओ जीशु मैं वैनकेजिंग नहीं हूँ। तो जाओ जीशु बोलता है तुम वैनकेजिंग नहीं हो तो फिर तुम कौन हो। हाँ तो मेरे, अब फिर जाओ जीशु कुछ बोलने ही वाला था कि जिन बोलता है जाओ जीशु अब हम घर जाते हैं ओके। तो जाओ जीशु बोलता है घर जाते हैं इतनी जल्दी। तो जिन बोलता है जाओ जीशु मेरे ख्याल में तुम नशे में हो गए, मतलब तुम ड्रंक हो गए हो, तो हमें अब घर जाना चाहिए। तो जाओ जीशु बोलता है तुम अभी तो आए हो, मैं भी तुम्हारे साथ पार्टी में एंजॉय करूँगा, अभी तक जो मैं किसी के साथ आया था वो बहुत बोरिंग था, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, तुमने क्यों भिजवाया मुझे उसके साथ। तो जिन जो जाओ जीशु को देख रहा था हैरान था और जाओ जीशु के दोस्त भी जाओ जीशु को देख रहे थे कि ये क्या बोल रहा है। तो जाओ जीशु के दोस्त बोलते हैं जाओ जीशु ये तुम क्या बोल रहे हो। तो जाओ जीशु उन दोनों को देखता है तो फिर जिन को छोड़ देता है और फिर आता है और अपने दोस्तों को बोलता है कि जो हमने प्लान बनाया था ना वो प्लान को अब पूरा करने का टाइम आ गया है, जाओ तुम लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। तो उसके दोस्त तो देख रहे होते हैं कि ये वैनकेजिंग तो है नहीं जिन है। तो जाओ जीशु जो एक दोस्त को उठाता है और बोलता है उठो ना, तुम लोग क्यों नहीं उठ रहे हो। तो उसका दोस्त जो अब जाओ जीशु उसको खींचता है और उठा रहा था, तो ज़ाहिर उसका दोस्त जो उठ जाता है और बोलता है जाओ जीशु तुम होश में नहीं हो, ये वैनकेजिंग नहीं है। तो जाओ जीशु बोलता है वैनकेजिंग नहीं है तो फिर ये कौन है, तुम इडियट हो क्या। और फिर जाओ जीशु जब अपने दोस्तों का जाओ जीशु अपने उस दोस्त का मुंह फेस पकड़ लेता है और बोलता है देखो, और जाओ जीशु अपने उस दोस्त का फेस जो जिन की तरफ कर देता है और बोलता है देखो ये वैनकेजिंग नहीं है तो कौन है, मेरा इतना ब्यूटीफुल वैनकेजिंग को तुम नहीं पहचान सकते हो। तो जाओ जीशु जब ऐसा बोलता है तो जिन थोड़ा कंफ्यूज होता है और जो दोस्त होते हैं जाओ जीशु के वो भी जाओ जीशु का ऐसा बिहेवियर देखते हैं तो वो दोस्त भी परेशान हो जाते हैं। जाओ जीशु जो अपने दोस्त को बोलता है जाओ जाओ जो तुम लोग का जो हमने प्लान बनाया था ना उसको पूरा करने का टाइम आ गया है, कितना मज़ा आएगा, जाओ जाओ जाओ। और जाओ जीशु जो उन दोनों को भिजवा देता है, बट वो दोनों दोस्त जो जाते हैं बट वो बार बार जाओ जीशु की तरफ देख रहे थे। तो फिर वो दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे और जा रहे थे। तो जाओ जीशु जो उनको देख रहा होता है और फिर जाओ जीशु आता है
जिन के पास। जाओ जिशु जिन को जो वैन केजिंग समझ रहा था। तो जाओ जिशु आता है जिन के पास और बोलता है आओ हम डांस करते हैं। और फिर जाओ जिशु जो जिन को ज़बरदस्ती पकड़ता है और ले जाता है स्टेज पर और डांस करते हैं, जहाँ पे लड़के बहुत सारे खड़े होते हैं अपने अपने गर्लफ्रेंड को लेकर और वहाँ पे डांस कर रहे थे। तो जाओ जिशु भी चला जाता है जिन को लेकर और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को बहुत क्लोज होता है, मतलब जाओ जिशु जो जिन के बहुत क्लोज होता है और डांस कर रहा होता है। तो जिन जो जाओ जिशु को देख रहा होता है, जिन बोलता है जाओ जिशु ये तुम क्या कर रहे हो। तो जाओ जिशु बोलता है वैन केजिंग हर बार की तरह तुम यहाँ पर भी मुझे मना कर रहे हो। तो जिन जो जाओ जिशु को ऐसे देखता है तो जिन परेशान हो जाता है, टेंशन में हो जाता है कि ये जाओ जिशु क्या कर रहा है। और फिर जाओ जिशु जो डांस करते करते जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था, मतलब जाओ जिशु जिन को देख रहा था। अब जाओ जिशु को जिन में वैन केजिंग नज़र आ रहा है। तो जाओ जिशु जब जिन को देख रहा था और जाओ जिशु उस जिन का फेस पकड़ लेता है और बोलता है आई लव यू वैन केजिंग, आई रियली रियली लव यू। और जिन जो ये सुन लेता है तो शौक में हो जाता है और फिर जाओ जिशु जिन का फेस छोड़ देता है और जिन का हाथ पकड़ता है और वॉशरूम की तरफ लेके जा रहा होता है। और जब वो खींचते हुए ले जा रहा होता है तो रास्ते में जो जाओ जिशु के दोनों दोस्त आ जाते हैं और वो जाओ जिशु को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं जाओ जिशु तो तुम यहाँ हो। तो जाओ जिशु उन दोनों दोस्तों को बोलता है तुम दोनों हटो, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, हटो यहाँ से। और जाओ जिशु जो उन दोनों को ऐसा बोल देता है और वो दोनों जो हैरान होते हैं और वो देख लेते हैं कि जाओ जिशु ने किस तरह जिन का हाथ पकड़ा है और खींचते हुए ले जा रहा है। तो जो दोनों दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को देख लेते हैं और परेशान होते हैं और फिर वो दोनों जाओ जिशु को देखते हैं और फिर दोनों ही अब वो दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि जाओ जिशु जिन को कहाँ लेके गया। और वो दोनों दोस्त देख रहे होते हैं कि जिन को वो वॉशरूम लेके गया है। तो वो दोनों दोस्त जाओ जिशु के पीछे चले जाते हैं और जाओ जिशु जो वॉशरूम के अंदर जिन को ले जाता है और वो दोनों दोस्त जाओ जिशु के पीछे पीछे जाते हैं। और फिर जाओ जिशु जैसे ही जिन को खींचते हुए वॉशरूम ले जाता है तो वो दोनों दोस्त भी चले जाते हैं। तो जाओ जिशु देखता है कि ये दोनों भी आ गए तो जाओ जिशु उनको पुश कर देता है और बोलता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को, तुमको पता भी है मैंने तुमको सब कुछ बताया है, फिर भी तुम लोग कबाब में हड्डी बन रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। और जाओ जिशु जो उन दोनों को वॉशरूम के बाहर कर देता है और गेट बंद कर देता है। और जिन जो जाओ जिशु को देख रहा था और फिर जाओ जिशु जो जिन की तरफ मुड़ जाता है और जिनको देख रहा था और जिन जो जाओ जिशु को देख रहा था और दोनों दोस्त जो बाहर खड़े होते हैं एक दूसरे को देख रहे थे और जाओ जिशु को आवाज़ें दे रहे थे। जाओ जिशु फिर जिन की तरफ फेस करता है, जिन के पास आता है। जिन जो जाओ जिशु को देखता है तो डर जाता है। जिन बोलता है जाओ जिशु तुम नशे में हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो जाओ जिशु बोलता है वैन केजिंग घर में तो तुम मुझे अपने करीब भी आने नहीं देते हो, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं वो करके रहूँगा जो मैं चाहता हूँ। तो जिन जो पीछे हो रहा था और जाओ जिशु जो जिन के करीब हो रहा था। अब जिन में जाओ जिशु को वैन केजिंग नज़र आता है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि जाओ जिशु टोन है इस वजह से। तो जाओ जिशु जो जिन के करीब हो रहा था और जिन जो पीछे पीछे हो रहा था। और फिर जाओ जिशु अच्छा जिन जो पीछे हो रहा था और बोलता है जिन जो पीछे हो रहा था और जिन यही बोल रहा था कि जाओ जिशु देखो तुम होश में नहीं हो, हमें घर जाना चाहिए, वैन केजिंग हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो जाओ जिशु जो हंसता है और बोलता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे कह रहे हो कि वैन केजिंग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो वैन केजिंग हमारा इंतज़ार कर रहा है तो तुम कौन हो। तो जिन तो जाओ जिशु को पता है जाओ जिशु मैं जिन हूँ, मैं वैन केजिंग नहीं हूँ। तो जाओ जिशु हंसता है। जाओ जिशु बोलता है हाँ मैं भी जाओ जिशु नहीं हूँ, मैं जिन हूँ। जाओ जिशु ऐसा बोलता है। तो जिन जो जाओ जिशु को देख रहा था और जिन बोलता है जाओ जिशु तुम नशे में हो। और जाओ जिशु जिन के करीब हो रहा था, जिन जो पीछे हो रहा था तो पीछे आ जाती है दीवार। तो जाओ जिशु जो जिन के करीब हो जाता है और जिन को पकड़ लेता है, मतलब कैद कर लेता है। और जिन जो जाओ जिशु को पता है जाओ जिशु होश में आओ, जब तुम होश में आओगे तो तुम्हें जब पता लगेगा कि तुम ये क्या कर रहे हो तो तुम बहुत पछताओगे। तो जाओ जिशु मुस्कुराता है। जाओ जिशु पता है मैं बिल्कुल भी नहीं पछताऊँगा। क्यों पछताऊँगा, हम दोनों की शादी हो चुकी है। तो जिन जो जाओ जिशु को शॉकिंग नज़र से देखता है और जिन बोलता है किन की शादी हो चुकी है। तो जाओ जिशु बोलता है हम दोनों की। तो जिन जो शॉक में होता है और जाओ जिशु जो जिनको अचानक से जिनका फेस पकड़ लेता है और जिनको किस कर लेता है। और फिर जाओ जिशु जब इनको किस कर रहा था जिनको, और फिर जाओ जिशु जब किसिंग के दौरान अपनी आंखें खोलता है वो देखता है तो वो वैन केजिंग नहीं जिन था। तो जाओ जिशु शॉक में हो जाता है। जाओ जिशु जोर से चीख मारता है। तो जाओ जिशु जो उठकर बैठ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये जाओ जिशु का सपना था। जाओ जिशु जब बैठ जाता है और जोर से सांसें ले रहा होता है। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ। और फिर जाओ जिशु इधर उधर देखता है, बोलते हैं हाँ ये एक सपना था। और फिर जाओ जिशु बोलता है थैंक गॉड ये एक सपना था, कहीं मैंने उस दिन पार्टी में ऐसा काम तो नहीं किया जिनके साथ, जिनने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मुझे जिनसे पूछना चाहिए और मुझे जिनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने ज़रूर उसके साथ कोई ना कोई बदतमीज़ी की है। और फिर जाओ जिशु जो टेंशन में हो जाता है और फिर जाओ जिशु उठता है। जाओ जिशु फिर टाइम को देखता है तो जाओ जिशु के कॉलेज का टाइम हो गया था। तो जाओ जिशु उठता है, तैयार हो जाता है। फिर हमारा सीन पर कट होता है।